नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। हर्षिता हूं आपके साथ। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे बानसूर की, जहां ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में ब्राह्मण समाज के साथ साथ विभिन्न समुदायों के लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की झांकी परशुराम भवन से शुरू होकर बाजार के मुख्य मार्गों से गुजरी। नगर पालिका अध्यक्ष सज्जन मिश्रा ने बताया कि भगवान परशुराम मातृ पितृ भक्ति, तप, बल और शौर्य के प्रतीक हैं। उन्होंने अत्याचारियों का नाश कर समाज में धर्म और न्याय की स्थापना की। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेंद्र लाटा ने कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण समाज के नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत हैं। राजस्थान में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने साफ निर्देश दिए कि प्लास्टिक के चम्मच, स्ट्रॉ, कैरी बैग समेत तमाम प्रतिबंधित उत्पादों का स्टॉक 15 दिनों में हटाया जाए। सरकार ने प्लास्टिक सप्लायर्स और स्टॉकिस्ट्स को चेतावनी दी है कि 15 दिन के भीतर स्टॉक नहीं हटाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मंत्री का कहना है कि प्लास्टिक के कारण हर साल 7.5 लाख मौतें हो रही हैं। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो। निरीक्षण भी तेज होंगे और उल्लंघन पर कार्रवाई तय है। प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उनियारा उपखंड के बनेठा कस्बे में वार्ड नंबर 7 के लोग पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जगह जगह फूटी पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी और ठेकेदार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वार्डवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा ने पानी और बिजली व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे, लेकिन स्थानीय अधिकारी उनकी भी अवहेलना कर रहे हैं। स्थिति यह है कि महज 2 किलोमीटर दूर बह रही बनास नदी के बावजूद वार्ड 7 के लोग कुएं में पानी भरने को मजबूर हो गए हैं। पाइपलाइन लीकेज और सिस्टम की खामियों के चलते हजारों लीटर पानी बह रहा है, लेकिन मरम्मत कार्य नहीं कराया जा रहा। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। मेरा नाम रानी है और वार्ड नंबर 7 में हमारे मोहल्ले में मतलब 1 साल भर से बिल्कुल पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। 2 बाल्टी पानी आता है, पीने का पानी नहीं हो रहा हमारे लिए। हम कुएं पे वेयर पंप से लेके कहाँ तक हम समस्या 10 बार हमने कॉल कर दिया, कैसे भी कॉल कर दिया। कल अधिकारी आए थे, उनसे भी बात की थी, वो भी कॉल नहीं उठा रहे। हम बाल्टी लेके इधर तरह की समस्या है। ये इतनी भीषण गर्मी में पीने के लिए पानी नहीं है। पिछले 3 महीनों से लाइन टूटी हुई है। कई बार शिकायत करने के बाद भी, जेएन साहब को अवगत कराने के बाद भी, एन साहब को अवगत कराने के बाद भी पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। जब उनसे बात की जाती है तो कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं होता है इनका। लाइन मैन से बात की जाती है तो उनका कहना यह होता है कि हमारी केवल लाइन में पानी छोड़ने की जिम्मेदारी है, कनेक्शन तक पानी आए नहीं आए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इस भीषण गर्मी में पानी की इतनी किल्लत है कि लोग पानी। दुर्गा मंदिर कमेटी जैतसर द्वारा मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 44वां वार्षिक महोत्सव मनाया गया। दुर्गा मंदिर कमेटी अध्यक्ष राजकुमार खुराना व कोषाध्यक्ष मदन लाल जांगे ने कहा कि प्रतिवर्ष होने वाले इस कार्यक्रम में इस बार माता का भव्य श्रृंगार, पुष्प वर्षा, भव्य दरबार, इत्र वर्षा व भव्य ज्योत के दर्शनों भी भक्तों को हुए। वहीं मंदिर परिसर में रात्रि को कथावाचक दीपक शर्मा ने महामाई की कथा सुनाई। गायक हरजीत कामरा ने भक्ति गीतों से मां दुर्गा का गुणगान किया। मंगलवार को हवन के बाद अटूट लंगर का वितरण किया गया। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जयपुर में आयोजित संविधान बचाओ रैली में झालावाड़ से पूर्व सभापति मनीष शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 40 गाड़ियों का काफिला शामिल हुआ। शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस झंडा दिखाकर काफिले को झालावाड़ से जयपुर के लिए रवाना किया गया। इस रैली में मनीष शुक्ला ने मोदी सरकार पर संविधान विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, प्रदेश सरकारों को गिराना और चुनावों में वोटों की मनमानी बढ़ोतरी जैसे मामले देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में भी संदेहास्पद गतिविधियों की बात कही। झालावाड़ से अमित गौतम की रिपोर्ट। आपने ये रैली किस उपलक्ष्य में रखी है और आपका क्या इसका? जयपुर में अभी आयोजित होने वाली है संविधान बचाओ रैली। इसका मेन मकसद ये है कि संविधान के जो आर्टिकल्स, जो नियम जो लिखे गए हैं, जो आज संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है,
जिस तरीके से हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी, सम्मानीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सम्मानीय हमारे नेता प्रियंका गांधी जी, सम्मानीय हमारे नेता सोनिया गांधी जी बराबर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है उसमें ईवीएम में कुछ ना कुछ एकदम से कितना वोट एकदम से बढ़ जाना, ये सारा संविधान की धज्जियां उड़ाना है। आज जिस तरीके से जो देश में जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि घटना सोमवार शाम 7 बजे की है। लोहार बाजार में दुकान चलाने वाले अनिल बंसल अपनी दुकान बंद कर बाइक में घर जा रहे थे और इसी दौरान रेलवे फाटक के पास पहुंचते ही 2 से 3 बदमाशों ने व्यापारी के सिर में सरियों से वार किया। व्यापारी के गिरने के बाद उनके पैर में गोली मार दी। इसके बाद हमलावर सोने चांदी के सामान से भरा थैला लूटकर सैपऊ रोड की तरफ से भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा और सीओ महेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है और साथ साथ घटना से व्यापारियों में आक्रोश भी व्याप्त है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है, जहां शहर के मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र में स्थित करनी इंडस्ट्री एरिया में सोमवार सुबह एक कोल्ड स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार सा छा गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग तेजी से फैलती गई और कोल्ड स्टोर में रखा लाखों रुपए का सामान चंद मिनटों में जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। प्रथम दृश्य आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन जांच के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। सिरोही जिले के रेवदर में चिरंजीवी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम आयोजित हुए। विप्र फाउंडेशन के बैनर तले रेवदर क्षेत्र के समस्त ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़े ही उत्साह पूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा का विसर्जन कस्बे के सरेसी माता मंदिर परिसर में हुआ, जहां पर ब्रह्मा ऋषि विजय योगी जी महाराज बासाड़ा के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन हुआ, जहां पर विजय योगी जी महाराज ने परशुराम की जीवनी पर प्रकाश डाला, तो वहीं संदीप गिरी महाराज व जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित ने भी संबोधन दिया। सिरोही से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जवाहर नगर क्षेत्र के तलवंडी इलाके में एक कोचिंग छात्र तमीम इकबाल ने फांसी लगाकर खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तमीम बिहार का रहने वाला था और 20 दिन पहले ही नीट की तैयारी के लिए कोटा आया हुआ था। मृतक के चाचा आसिफ खान ने मंगलवार सुबह ये बताया है कि तमीम के पिता हार्ट पेशेंट हैं और ऐसे में वे अपने बेटे को अंतिम बार देख भी नहीं पाएंगे यदि पोस्टमार्टम कराया गया, इसलिए परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम न कराने की मांग की। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। क्या मामला है? पुलिस क्यों पीएम कराना चाह रही है? क्या घटनाक्रम हुआ है पूरा? ये लड़का सुसाइड कर लिया है, पढ़ने के लिए आया था 15-20 दिन पहले, और अब मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ। इसका पिताजी पोस्टमार्टम नहीं करना चाह रहा है। आप क्या लगते हो इनके? मैं इसका चचा हूँ। तो क्या क्या कब से रह रहा था कोटा में बच्चा? 15 से 20 दिन। 15-20 दिन पहले आया था जी। तो फिर तनाव किस बात को लेके हुआ इसके? ये मालूम नहीं है कन्फर्म। तो आप पीएम नहीं कराना चाह रहे? नहीं, पीएम नहीं कराना चाह क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? रहा। इसका पिताजी हार्ट का मरीज है, वो बोलता है बिना पोस्टमार्टम का लेके आना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं देखने। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना इलाके में करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया है। मामले को लेकर हेड कांस्टेबल राजवीर का कहना है कि मृतक राजू मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद निवासी बटोपुरा के भाई नूर मोहम्मद ने पुलिस थाने पर तहरीर दी है, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या मामला है? कल दिनांक 28/4/2024 को राजू व उसके साथी किसी काम से बसई थाना क्षेत्र के नगर इलाके में काम की तलाश में गए थे। यहाँ रास्ते में बिजली का तार पड़ा हुआ था, जिससे राजू पेट हो गया, जो
उससे चिपक गया, जिसको इलाज हेतु हॉस्पिटल आए, जहाँ उसकी मौत हो गई। बीकानेर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा मौखिक आदेश से पुलिस थाना छतरगढ़ से जुड़े फौजदारी और अपील प्रकरणों को खाजूवाला के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय से हटाकर सीधे बीकानेर न्यायालय को स्थानांतरित किए जाने पर विवाद गहराता जा रहा है। मृतक के चाचा आसिफ खान ने बार एसोसिएशन खाजूवाला ने इस क्षेत्राधिकार परिवर्तन को बिना किसी जांच और वर्षों से चली आ रही न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध बताया है और साथ साथ एडवोकेट जयवीर सिंह का ये कहना है कि ये निर्णय आमजन की पहुंच से न्याय को दूर करने वाला निर्णय है। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। मांगे मूल रूप से ये है कि 2023 नवंबर में एडीजे कोर्ट की स्थापना हुई थी खाजूवाड़ा में। उस समय पे छतरगढ़, पोकड़, खाजूवाड़ा तीनों तहसीलों का सिविल फौजदारी क्षेत्राधिकार के मामले सुनवाई होते थे। अब डीजे साहब बीकानेर ने मौखिक आदेश कर दिया कि छतरगढ़ से संबंधित जो प्रकरण है, रिवीजन, दावे, अपीलें जो भी हैं, उनको मौखिक आदेश से उन्होंने ट्रांसफर करने के ऑर्डर कर दिए बीकानेर। तो इसलिए उनके विरोध में हमने ये धरना दिया है अनिश्चितकालीन के लिए। हमारी मांगे सही है, डीजे साहब का आदेश है वो मनमर्जी जी का आदेश है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।